महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत। आवाज सही करो सब लोग। जो तूने बनाए, ये गूंज रहा है, आवाज सही हो जाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में मध्य संगीत, बाहर विशाल मैं नीचे देखूं, बहती गाओ दिशे तलवारों। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से आपार, कि क्रूस पर उसने पाप सब लेकर रख बहाया, कि मेरा होता। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is not sparing, sent him to die
and lift and take it in. That on the cross my burden gladly buried. He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भी कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भी कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें अंतिम दिनों का अभिषेक पर तू भी कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें अग्नि समान अग्नि जी के समान जल जा तूफान का देखिया नदी आत्मा के हम पर बहा अग्नि समान उतरा अग्नि जी के समान ठहर जा के आ नदी आत्मा के हम पर बहा सूखे हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में नबुवत करूं हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं अधिकार की वाणी सुने पवित्र आत्मा से नबुवत करूं अग्नि समान उतरा अग्नि जी के समान ठहर जा तूफान का लेके आ नदी आत्मा की हम पर बहा अग्नि समान उतरा अग्नि जी के समान ठहर जा छोका तूफान का लेके आ नदी आत्मा के हम पर बहा करमेल पर्वत करमेल पर्वत चोटी पर मैं छोटी बादल को उठते देखो आप जैसे कपा वही अग्नि को हम पर तुझे छोटे बादल को उठते देखो आप जैसे कपा वही अग्नि को अग्नि समान उतरा जी के समान ठहर जा तूफान का लेके आ नदी आत्मा की हम पर बहा अग्नि समान उतरा अग्नि जी के समान ठहर जा छोटा तूफान का लेके आ नदी आत्मा की हम पर बहा सीयोन पर्वत में मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं इज़राइल के ऐ खुदा
मुझे यीशु पर है विश्वास। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास। मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास। इतना के पहाड़ हट जाएगा, इतना के समंदर में चला जाएगा, इतना के हर संभव हो जाएगा। मुझे यीशु पर प्रभु यीशु पर, मुझे यीशु पर प्रभु यीशु पर। इतना के पहाड़ हट जाएगा, इतना के समंदर में चला जाएगा, इतना के हर असंभव संभव हो जाएगा। यीशु पर है विश्वास। हालेलुया। मुझे यीशु पर है, मुझे यीशु पर, मुझे यीशु पर है, मुझे यीशु पर, मुझे यीशु पर है विश्वास। यीशु ने मुझसे प्रेम किया है, अपना लहू बहा दिया है। यीशु ने मुझसे प्रेम किया है, अपना लहू बहा दिया है। उसके पेट पर तेरे मार पड़े, जैसे हलवा होने हल चला दिया है। उसके पेट पर तेरे मार पड़े, जैसे हलवा होने हल। मुझे यीशु पर है विश्वास। सब लोग कहेंगे मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास। मुझे यीशु पर, जोर से कहेंगे बोलिए, इतना विश्वास है। इतना के पहाड़ हट जाएगा, इतना के समंदर में चला जाएगा, इतना के हर असंभव संभव हो जाएगा। मुझे यीशु पर, यीशु पर है विश्वास, यीशु पर है विश्वास। सब लोग कहेंगे मुझे यीशु पर है विश्वास, जोर से कहेंगे यीशु पर है विश्वास। इतना के पहाड़ हट जाएगा, इतना के समंदर में चला जाएगा, इतना के हर असंभव संभव हो जाएगा। मुझे यीशु पर है, सब लोग कहेंगे जोर से मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास। मुझे यीशु पर, मेरे लिए उसने क्रूस उठाया, मेरे लिए उसने तारना सही, मेरे लिए उसने क्रूस उठाया, मेरे कारण उस पर तारना। लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया, फिर भी मेरे लिए मुंह ना खोले। लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया, फिर भी मेरे लिए मुंह ना खोले। मुझे यीशु पर, हालेलुया, मुझे यीशु पर, मुझे यीशु पर है विश्वास। सब लोग जोर से कहिए है विश्वास। मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास। इतना के पहाड़ हट जाएगा, इतना के समंदर में, आज पहाड़ समुद्र में जाएगा, आज असंभव संभव होगा। मुझे विश्वास है यीशु पर, और इतना विश्वास है मुझे यीशु पर, मुझे
पर है आपके काम बन जाएंगे। मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास, मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास। इतना के चमत्कार हो जाएगा, इतना के हर बीमार चंगा हो जाएगा, इतना के हर असंभव संभव हो जाएगा। मुझे यीशु पर हालेलुया, मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास, मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास, मुझे यीशु पर हालेलुया, मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास। इतना है पहाड़ हट जाएगा, इतना के चमत्कार हो जाएगा, इतना के हर बीमार हो जाएगा। मुझे यीशु पर है, मुझे यीशु पर, प्रभु यीशु पर है विश्वास, मुझे यीशु पर है विश्वास, मुझे यीशु पर है विश्वास। इतना के चमत्कार हो जाएगा, इतना के बीमार चंगा होएगा, इतना के पहाड़ हट जाएगा, इतना के हर बीमार चंगा होएगा, इतना के चमत्कार हो जाएगा, इतना के हर बीमार चंगा होएगा, इतना के हर पहाड़ हट जाएगा। मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास, मुझे यीशु पर, ओ मुझे यीशु पर है विश्वास, प्रभु यीशु पर है विश्वास। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे लेवी व्यवस्था 26 अध्याय का 12-13 वचन। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय का 12-13 पढ़ेंगे। और मैं तुम्हारे मध्य मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, चला फिरा करूंगा, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। तुम मेरे प्रजा बनी रहोगे। हालेलुया। यानी कि मेहमान नहीं, मेहमान 2 दिन 3 दिन ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रुकेगा, उसके बाद वो वापस जाएंगे। लेकिन यहां एक परमानेंट वाजा बांध रहे आपके साथ। वाजा समझते हैं ना? वाजा, शादी एक वाजा है। शादी क्या है? इस लड़के के साथ, इस आदमी के साथ में जीवन भर पत्नी का काम निभाएंगे। जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे तब तक किसी के साथ रह करके जो जो एक पत्नी निभाने वाला कर्तव्य है मैं करूंगी। ये तो लड़का उधर से बोलेंगे मैं इनके साथ जीवन भर, है ना, जीवन भर पति का काम निभाऊंगा जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे। ठीक है। रोग में, आरोग्य में, संपन्नता में और कंगालता में, ठीक है, तो मैं तेरे साथ रहूंगा। ये शादी एक वाजा है। थोड़ा समय के बाद ये जो शादी किया उस लड़की से भी अच्छा एक सुंदर लड़की देखा, ये देखे तो मेरा लड़की थोड़ा सा अच्छा कम है, ये अच्छा है, तो ऐसा कर सकता है? पत्नी को छोड़ करके उसके पास, पति को छोड़ करके दूसरे पराये के साथ जा सकता है? नहीं है ना। शादी एक है। इसी प्रकार हम यीशु मसीह के साथ वाचा बांधेंगे। ठीक है। शादी का वाचा जैसे है
यीशु के साथ वाचा बांध। वो यीशु बता रहा है, क्या बता रहा है? मैं तेरे परमेश्वर रहूंगा, हालेलुया, और तू मेरे लोग, तू मेरे प्रजा रहेंगे, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन, 2 दिन, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए नहीं, जीवन भर, यानी कि हमारा मृत्यु तक, हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे जोर से। तो आज आपको देखना होगा आपका परमेश्वर सचमुच में यीशु है या धन दौलत है। कभी कभी धन दौलत के सामने कंपेयर करेंगे यीशु को, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। यीशु के साथ चलने में उपद्रव होता है, सताव होता है, और संसार में जीने में बहुत ज़्यादा लाभ होता है, फायदा होता है, प्रशंसा होता है, धन दौलत मिलता है। तब क्या करेंगे? तौलेंगे, तराजू में तौलेंगे, इसमें से कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, हालेलुया। जो नीचे जाएंगे ना वही है हम। अब धन दौलत को हृदय के अंदर ज़्यादा महत्व दिया, या नाते रिश्ते, या आपका जीवन, आपका नाम, इल्म, शौहरत, दौलत, है ना, सारे बातें नीचे जाएंगे तो आप वही है, ये हल्का हो जाएंगे ना, ये सारे बातें, धन दौलत और जो भी चीजें हल्का हो जाएगा, ऊपर आएगा। यीशु मसीह का जो तराजू का हवन वो नीचे जाएगा तो वही आप है, हालेलुया। आज आप समझ लीजिए, हालेलुया, दोनों के बीच का कोई रास्ता नहीं है, हालेलुया। दो नाव पर नहीं चलना, दो नाव पर नहीं चलना, चलना है तो एक नाव पकड़ना, नहीं तो गिर जाओगे, हालेलुया। तो यदि तुम ऐसा करोगे, आप फिर आगे पढ़ेंगे, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया, मिस्र देश से इसलिए निकाल आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, मिस्रियों का दास ना बनो, हालेलुया। और आगे देखेंगे, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है, तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है, हालेलुया। आगे, और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। बस आज का वचन ये है, तुम्हें सीधा खड़ा करके चलाए। आप बैलगाड़ी को देखा है? बैलगाड़ी अभी कम है, बिहार समय अभी भी है, अभी यहाँ का बैलगाड़ी देखा भी नहीं। बैलगाड़ी का गर्दन में क्या है? और पहले जमाने में, अभी ट्रैक्टर है, आपका खेत में पहले आते थे ना, क्या बैल आते थे, उसके ऊपर खेत। अभी हम दिखता नहीं है इसे, सब ट्रैक्टर है, छोटा खेत बड़ा खेत में सब है। उसका गर्दन में क्या है? जब तक है तब तक वो बाहर जा सकता है। उसके पीछे एक क्रूर मालिक है, थोड़ा समझ लीजिएगा। एक पल रुक पाएगा, मन लग रहा है बैठने के लिए बैठ पाएगा। ये है दासत्व। मेरे और आपके गर्दे में ही था वो क्रूर मालिक था, हमारा पुराना मालिक। पुराना मालिक कौन था? डर लग रहा है? बहुत लोगों शैतान बोलता नहीं, क्योंकि डर लग रहा है। शैतान बोल देंगे तो अंदर आ गए तो क्या करेंगे, इसलिए हमेशा यीशु 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 बोलता है। डर लगता है, शैतान बोलेंगे जो निकल गया हो तो वापस आ गए तो क्या करेंगे? क्या वापस आ सकता है? क्यों? क्योंकि मैं तुझे तेरा जुआ को तोड़ डालेंगे, हालेलुया। ये कब होगा? जब मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा, तू मेरे लोग रहेंगे। तुम्हें मैं क्या कर, तुम्हारा गर्दन में क्या हो जाए, वो जुआ को तोड़ डालूंगा। तुम्हें आई विल मेक यू टू स्टैंड अपराइट। अपराइट का मतलब, अभी तक हमारा गर्दन कैसा था? जुआ का कारण से उठा नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। उठे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। ऐसे ऐसे चलना पड़ता था, ऐसे ऐसे चलना। यहाँ बैठा था शैतान, सारे काम करवाया। शैतान बोलेंगे आज व्यभिचार करो, तब क्या हो जाएंगे? यहाँ बैठेंगे, व्यभिचार करवाता है। लालच करो, तो क्या करता है? लालच करता। हम अपने से नहीं कर रहा है, करवाता है। इसका मतलब हम दास हैं, वो कौन है? मालिक था। चोरी करो, झूठ बोलो, गाली दे दो,
ये सारे दासत्व का अधीन में तो हम लोग कभी कभी जिंदगी में खड़ा नहीं हो पाया। हर जगह पर ऐसे 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 चलते थे, कैसे चलते थे। लेकिन यहां परमेश्वर का वायदा है आपके साथ है, मैं क्या करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा, तू मेरे लोग रहेंगे। हालेलुया। मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले तुम्हारा गर्दन में है वो जुआ को तोड़ डालूंगा। हालेलुया। और आगे क्या है, तुम्हें सीधा खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। सीधा खड़ा हो जाएंगे, हम किसी का दास नहीं। अब एक कहानी बताएंगे, सच्ची घटना है। आइए मेरे साथ निर्गमन का किताब, निर्गमन का किताब 2 अध्याय का 23 से लेकर के 25 वचन तक पढ़ेंगे। 23 से लेकर के 25 वचन तक। बहुत दिनों के बीतने पर, बहुत दिनों का बीतने पर मिस्र का राजा मर गया मिस्र का राजा मर गया और इसराइली कठिन सेवा के कारण, इसराइल कठिन, सब लोग मेरे पीछे बोले, कठिन सेवा का कारण, कठिन सेवा का कारण, कठिन सेवा का कारण, समझ में आ रहा है? कठिन सेवा, जो पुराना मालिक हमारे साथ क्या किया, दुर्व्यवहार किया, हमसे ये सारे बातें करवा करके पुलिस थाने में खड़ा कर देंगे या जेल के अंदर में खड़ा कर देंगे, और इस दुष्ट शैतान हमसे निकल करके बाहर जा करके तमाशा देखा था। समझ में आया? सारे बातें आपसे करने के लिए प्रेरणा देंगे, आप तो करेंगे गुस्सा से। देखिए, अब मालूम है, पेपर में सब आया, आप मालूम है, एक घर के अंदर घुस करके 6 लोगों को मार डाला। पेपर में सब आया ना, 6 लोगों को मारा। कौन मरवाया? ये मालिक। गुस्सा, क्रोध, जल जलाहट आ गया। छोटे बच्चे को भी छोड़ा नहीं, 8 साल का लड़का को भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसका अंदर क्या है? एक आम लोग, साधारण लोग ऐसे कभी करेंगे? साधारण लोग करेंगे? ये साधारण नहीं, असाधारण कैसे बन गया? जब ये मालिक, क्रूर मालिक अंदर आकर के बोला, मार डालो, खत्म करो। अब उनसे जाके बोलेंगे, अब बोलेंगे अफसोस हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या किया है, नहीं करना चाहिए। अभी बोलेंगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मालिक उसके अंदर से तुरंत हट गया। हट करके अब उसको नतीजा भोग रहा है खुद। जेल के अंदर है, फांसी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब भी शैतान तमाशा कर रहा है। बड़ी उसको मजा मिल रहा है शैतान को, मैंने मेरे काम करवा दिया। भाइयों बहनों, हम सब ऐसे थे, हम सब ऐसे थे, लेकिन वो बंधन से हम छुटकारा पाकर बाहर आया। हालेलुया। अब हम शैतान का बंधन में नहीं, परमेश्वर बोला है मैं तुझे सीधा खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। ये कब होगा? जब हम उनका लोग होंगे, जब यीशु हमारा मालिक होंगे, तब भी संभव है। हालेलुया। अब ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे, आपको मुक्त कर दिया। हालेलुया। अब कठिन कामों का द्वारा आगे पढ़ेंगे। कठिन कामों, अभी आपने पढ़ा निर्गमन। कठिन सेवा के कारण, कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लंबी लगे। लंबी श्वास लेकर के आहे भरने लगे। आहे भरे थे। हालेलुया। आप कभी लंबी श्वास ले लिया? करते हैं ना? ये लंबी श्वास कब लेता है? हृदय दुख से भर जाता है, बाहर आने के लिए मुश्किल है। क्या करेंगे? किससे बताऊंगा। ये लंबी श्वास, कठिन सेवा के कारण लंबी श्वास ले रहे थे। आगे, और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, दुहाई दिया। किससे दुहाई दिया? परमेश्वर से दुहाई दिया, कठिन सेवा के कारण। आगे, वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर के पास तक पहुंची। आप क्या सोच रहे हैं? ऐसे ही आया चर्च में? ऐसे नहीं आया। कोई ना कोई समय आपके जीवन में, हे भगवान मुझे बुला लीजिए, अब मुझे जीना नहीं, हे भगवान क्यों मुझे जिंदा रखा है। ये आवाज मेरे यीशु के कान में, क्यों यीशु के कान में आया? क्योंकि यीशु को कान है, इसलिए। हालेलुया।
एक बार हाँ, यीशु को कान है इसलिए आपकी आवाज है उनके कान में पहुंच गई। भले उनका नाम लेकर के नहीं बताया, लेकिन इतना बोला ना, हे भगवान, हे ईश्वर, पहुंच गया। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, अपने वाचा को, जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। स्मरण किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वाचा अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ वाचा बांधा, लेकिन अब्राहम का संतान वाचा को तोड़ दिया। इसराइल क्या किया? वाचा को तोड़ दिया तो क्या किया? परमेश्वर ने बेच दिया। किसको बेच दिया? मिस्र देश का राजा को बेच दिया। ठीक है, समझ में आया? अब गुलाम बन गया। अब एक बार याद किया, अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ परमेश्वर वाचा बांधा था, इसलिए करहाते क्या किया? वो चिल्लाया, दुहाई दिया। परमेश्वर दयालु होने के नाते फिर से दोबारा सुना, और अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ बांधा गया वाचा को याद किया, और इसराइल को क्या किया? मिस्र से छुड़ा ले आया। हालेलुया बोलेंगे? अब आपको समझना है, पुराना मालिक के साथ आपका कोई रिश्ता, अभी भी कोई रिश्ता है? रिश्ता है तो आज तोड़ना, अन्यथा वो प्रबल होगा आपके पे। बहुत सारे लोगों के ऊपर शैतान प्रबल है। हमको इधर बताते, भैया जी ये चर्च के अंदर हम ठीक है, लेकिन घर के अंदर जाते हुए माहौल बदल जाता है, पीड़ा आ जाता है, तकलीफ होता है। यहां ठीक है, इसलिए लोग यहां से नहीं जा रहा है, हम बोल रहा है, जबरदस्ती भेजना पड़ता, आप जाइए, घर जाइए। नहीं, हम इधर थोड़ा सा और रुकेंगे, सुकून है, अच्छा लग रहा है। हालेलुया। यहां से घर का माहौल दूसरा है। मालूम है कारण क्या है? क्योंकि पुराना मालिक अटैक करता है आपको। हालेलुया। इसलिए उनका सारा नाता आज तोड़ेंगे सारे नाता। तुम्हारा कोई भी चीज मेरे अंदर नहीं है, निकाल करके फेंक देना बेरहम से। शायद आपको उसको अच्छा लगता है, आपके साथ है, जीवन का हिस्सा बन गया, फिर भी मेरे परमेश्वर को उसको नापसंद है, उसको क्या करना? बेरहम से काट करके फेंक देना, रुकना नहीं। पेटी के अंदर जो रखा है उसको भी निकालिए। जो शैतान दावा करने वाला कोई बात है, सब आज के दिन में खत्म करेंगे। यदि कोई किसी के साथ दुश्मनी है, चर्च के लोग हैं आपस में, आप ध्यान देना, आज चाहे बहू हो, चाहे सास हो, बेटी हो, ननंद हो, यहाँ आया प्रभुज में शामिल होना है, पहले एक छोटा से काम करके करिए, क्योंकि आपके गर्दन का जुआ अभी भी बनी है। हालेलुया। जब आप उसको नजरअंदाज करेंगे, ये बढ़ते बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर से आप दूर होते होते जाएंगे, फिर आपके ऊपर ये वाजा लागू नहीं होगा। हालेलुया बोलेंगे? कल एक बंधन तोड़ दिया है, कल एक बंधन तोड़ दिया। मैंने क्या किया? 2 लोगों का हाथ पकड़ करके मेल मिलाप कराया। काफी समय से बातें नहीं करता था, आपस में कोई मेल नहीं था। कल क्या किया? परमेश्वर ने वो बंधन को तोड़ डाला। हालेलुया बोलेंगे? ऐसा कोई बात है? आज ठीक कर दीजिए। इसके अंदर छुपा हुआ शैतान का बंधन टूट जाएगा। आप दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य है, वो आपसे प्रेरणा दे रहा है, उसको खत्म करना, काटना है। जब आप तैयार हो जाएंगे, मेल मिलाप के लिए हाथ बढ़ाएंगे, तब शैतान हार जाएगा। बहुत सारे बंधन टूटेंगे। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे अभिशाप आपके अंदर से ऐसे खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपको बीमारी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे खुल करके भाग जाएगा। फिर आपके शरीर में स्किन डिसीजेस, चमड़े का रोग नहीं होगा, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। विश्वास करो मेरा। तमाम चीजें उल्टा सीधा अंदर रख करके हृदय को भारी बना करके दबा कर रखा है, आप रिलीज हो जाएंगे। हार्ट आपका ठीक हो जाएगा, लंग्स फंक्शन ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आपके कैंसर आपको छोड़ करके भागेगा। आज में थोड़ा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कठिन तो है। कठिन का मतलब हमें नीचे आना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। वो सोचेंगे ना, क्या सोचेंगे? ये बहुत बड़ा गुनहगार है करके। कोई बात, प्रभु के लिए मैं कुछ भी तैयार है। मेरा परमेश्वर के लिए
किसी भी जगह पर मैं पहुंचने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु को बोला, यीशु के अंदर शैतान भरा है करके। लोग क्या बोला? इनके अंदर बलसबूब, यानी कि शैतान को सरदार से ही चमत्कार कर रहा है। अंधों को आंख दे रहा है, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुना रहा है, मरे हुओं को जिला रहा है। तो लोग क्या कह रहा है? नहीं 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 नहीं, ईश्वर का शक्ति नहीं है, इनके अंदर दुष्टात्मा भरा है। क्यों? यीशु मसीह के अंदर हालेलुया दुष्टात्मा भरा है, दुष्टात्मा का सरदार से ही चमत्कार कर रहे हैं करके। तो यीशु मसीह के साथ ऐसा बोलेंगे तो आपके साथ नहीं बोलेंगे? यीशु मसीह कोई जवाब दे दिया? कोई जवाब नहीं दिया। हालेलुया। वही शस्त्र हमको अपनाना है। लोग हमें क्या कहे इसका कोई मतलब नहीं, मान्य नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो मान्य है हमारे लिए, आपके लिए। हालेलुया। दुनिया कुछ भी बोलेंगे, चोर बोलेंगे, डाकू बोलेंगे आपको, लेकिन उससे कोई मान्य नहीं है। मेरा परमेश्वर का वचन मेरे बारे में क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है बताइए? पर हाँ, वो तो है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दुनिया क्या बोलता है? दुनिया बोलेंगे ना तुम काली है, दुनिया बोलेंगे काली है, दुनिया बोलेंगे तुम नाटी है, दुनिया बोलेंगे तुम्हारा दांत उठा है, दुनिया बोलेंगे तू गवार है, दुनिया बोलेंगे तुम भिखारी है। लेकिन मेरा परमेश्वर क्या बोलता है ना, श्रेष्ठ गीत में मुझे बहुत अच्छा लगता है, 5 अध्याय में लिखा है, श्रेष्ठ गीत है, किताब एक है, उसमें लिखा है, मैं तो काली तू है मगर मैं सुंदर हूं। हालेलुया, हालेलुया। काली तो है मगर मैं सुंदर हूं। हालेलुया। आप बता सकता है? या काली करके कोई बोले, कल्लू करके कोई बोलेंगे तो सिर नीचे करके रोएंगे, या बैठ करके 2 दिन उपवास करेंगे, प्रभु उसको हार्ट अटैक से मार दो, ऐसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हां मैं मानता हूं काली तो है मगर मैं सुंदर हूं। हालेलुया। यीशु का लहू आपके ऊपर पड़ा हुआ कालापन क्या किया? यीशु का लहू कवर कर दिया और आपको परमेश्वर ने सुंदर बना दिया। हालेलुया। दुनिया का दृष्टि में काली है मगर मेरा यीशु का दृष्टि में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपसे चाहता है दोबारा दासत्व में फिर वापस नहीं जाना। जाएंगे वापस? कुछ लोग बोला, इस्राएल बोला, इसलिए बता रहा हूं। इस्राएल के पास जाते जाते मरुभूमि में लहसुन नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्याज भी नहीं मिला और मछली नहीं मिला। तो बुड़बुड़ आने लगा मूसा के खिलाफ में, हाँ हमें लेके आया इधर मरुभूमि में, लहसुन खाकर कितना दिन हो गया, ऐसे लिखा है, मैं झूठ नहीं बोला, ऐसे लिखा है। प्याज खाते कितना दिन हो गया, मछली खाते कितना दिन, फ्री में हमको मछली मिलता था, यहां मरुभूमि में कुछ नहीं। ये दिक्कत है। हालेलुया। जो चीज है प्रभु आपको दिया है उसमें तृप्त होना। हालेलुया। बोल रहा है कोई बात नहीं है, गर्दन नीचे है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मछली मिलता है ना। गर्दन में हालेलुया जुआ है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमको लहसुन, इससे अच्छा लहसुन, इससे अच्छा मछली, इसलिए अच्छा प्याज। आप में से काफी लोग ऐसा बोल रहा है, दुनिया का थोड़ा सा थोड़ा छोटा छोटा लॉलीपॉप है ना, दुनिया देने वाला लॉलीपॉप, बच्चे को फंसाने के लिए। बच्चा मार्केट में जाना, मम्मी मार्केट जाना है, हाँ मार्केट, लॉलीपॉप बोल दिया तो सोच रहा भाई साहब अभी लॉलीपॉप देंगे। मम्मी को मार्केट जाना है, बच्चा छोड़ता नहीं, मैं भी जाए, मैं भी जाए, मैं भी जाए, तो कहीं से एक लॉलीपॉप निकाल करके हाथ में देंगे, बेटा देखो देखो लॉलीपॉप देखो, खाओ। लॉलीपॉप देखते हुए बच्चा सब भूल जाता है, वो हाथ में लेकर खुश हो जाता है, माँ जा करके काम करके चले आता है। हालेलुया। दुनिया आपको लॉलीपॉप दे रहा है, शौचालय बना के देंगे, वो देंगे, ये देंगे, बहुत सारे बातें बता देंगे, लॉलीपॉप आपके हाथ में देते हैं। हालेलुया। यीशु को छोड़ दो, यीशु को छोड़ दो। बेचारा विश्वासी निर्बुद्धि होकर के क्या बोलता है, हाँ हमको लहसुन अच्छा लगता है, भले हमारे गर्दन में जुआ है कोई बात नहीं, 430 साल तक कराया, लेकिन लॉलीपॉप दे करके शैतान आज भी आपको वापस लेने के लिए कोशिश कर रहा है। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, दोबारा दासत्व में
नहीं जाना। हालेलुया। ऐसे लिखा है ना ब्रजभूषण, वापस आइए लेवी व्यवस्था 26 अध्याय का। तो मैं दोबारा दासत्व में पढ़ी। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया मैं तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। तुम मिस्रियों का दास, दोबारा दास न बनना। हालेलुया। आगे, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला। मेरे गर्दन पर जो भी जुआ है मैं उसको तोड़ डालूंगा, और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। तुम्हें सीधा खड़ा करके चला। आगे आगे, कोई भी पढ़िए, कोई पढ़िए, रुको जा रहा है। इधर देखेंगे, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो क्या करेगा? तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग जोर से पीड़ित करूंगा और उनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारा शत्रु उसकी उपज खाओगे। बहुत सारे बातें लिखा है। हालेलुया। यदि तुम दास बनोगे, दोबारा पीछे हट जाओगे, ये सारे विपत्तियां, ये सारे श्राप तुम्हारे ऊपर लागू होगा। हालेलुया। आप सच्चाई आपको मालूम हो गया, सच्चाई पर चलना। हालेलुया। भाई बहन, मैं आपको एक अच्छी बातें सुना रहा है, ध्यान देना। क्यों परमेश्वर आपको एशिया चर्च में लाया पता है? पता है, मैं अपने आप को घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं से सीख करके बता रहा हूं आपको। बड़े बड़े पादरी होंगे, पैरण चरणों तले बैठ करके बाइबल सीखा हूं, इसलिए आज आपको धोखा नहीं खाना, सच्चाई में बता रहा हूं। ये व्यवस्था मैं पका करके आपको खिला रहा हूं ताकि आप तंदुरुस्त रहे। आजकल का जवान पादरी लोग देखा है ना, मैं किसी का विरोध में नहीं, सच्चाई बोलना मेरा ड्यूटी है। कोट कोट सूट टाई बूट सब पहन करके आकर के और उनको रक्षा करने के लिए तमाम गार्ड है। पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत उसका गार्ड नहीं है, बल्कि मनुष्य का बंदूक लेकर के उसको पास्टर को छूना नहीं है, इसे चारों तरफ है। हाँ, उसके अंदर कोई दुश्मन आएगा, आप थोड़ी सोचिए, कोई दुश्मन आएगा, हिम्मत आएगा, बंदूकधारी है, कुछ भी आए तो बंदूक, पैर में बंदूक मारेंगे, वो गोली मारेंगे। ऐसा पास्टर को कोई छुएगा? पास्टर आकर के ड्रामा करेंगे स्टेज में और पानी भूख करके देंगे और चमत्कार दिखते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं बताएंगे। हालेलुया। चमत्कार होता है उसमें। मैं दो बार बात में, यीशु का नाम से जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, एक वायदा दे दिया प्रभु, वायदा वापस नहीं करेंगे। ये मेरे अंदर विश्वास है तो चमत्कार होगा, मरे हुए जिंदा होगा, लंगड़ा चलेगा। ये सब देख करके धोखा मत खाना, धोखा में रखता है विश्वासियों को। इसलिए मैं आज खोल करके बताता हूं, तेल पानी बेच करके आपसे पैसा लेकर के उस जगह पर मत जाइए। मैं बता रहा हूं, यदि आप गया फिर वापस इधर नहीं आएंगे, उधर ही रहेंगे, उधर ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका उपदेश अलग है, हम जो देने वाला उपदेश अलग है। हम जो उपदेश, ये उपदेश बाइबल का उपदेश मैं दे रहा हूं, ऐसा करोगे तुम्हारे ऊपर सारे आशीष मिलेगा, नहीं करोगे ये आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन वहां से ऐसा कोई उपदेश नहीं मिल रहा है। पानी ले लो, पानी ले लो, पैसा दे दो। पता नहीं कलीसिया, आधुनिक कलीसिया कहा जा रहा है, उनके साथ करोड़ों लोग उनका पीछे है, क्योंकि उसको पानी बेच करके काम करना है। उपदेश सही नहीं देता है, कोई भी प्रचार नहीं करता है, उपदेश खड़क हो जाएगा, विश्वासी भाग जाएगा। इधर भी कम विश्वासी क्यों? मुझे भी वो कम आता है, मैं भी कर सकता है पानी बेच करके। क्या मुझे मालूम नहीं है? 28-30 साल से मैं पास्टर हूं, क्या मुझे पता नहीं है ये सब करने के लिए? अच्छे से पता है, लेकिन मैं आपको धोखा में रखने के लिए नहीं चाहता हूं। आनंद काल का जीवन आपको खो जाएगा, यीशु का आगमन में आप छूट जाएगा। सच बता रहा हूं, मैं परमेश्वर का दास,
यहां ईमानदारी के साथ, जिम्मेवारी के साथ मैं बता रहा हूं, आप लोगों को वंचित रखना मैं नहीं चाहता हूं। सच्चाई है, सच्चाई के साथ चलो। आपको रेडीमेड चाहिए, कहीं भी जाओ लेकिन यहां नहीं आना। आप उधर जाएंगे, उधर चलिए, उनका साथ चलिए, लेकिन यहां आया फिर कोई भी दूसरा चर्च में नहीं जा सकता है। मैं बता रहा हूं, क्योंकि पूरा उपदेश हम लोग दे रहा है। एक पास्टर नहीं, 5-6 पास्टर आपको निरंतर आपको वचन दे रहा है। इसको आपको पर्याप्त नहीं है, फिर यहां से नहीं, फिर कहीं और जाओ। इतना 5 पास्टर से आप सीख नहीं पा रहा है, कहीं दुनिया से सीख नहीं पाएंगे, आप कहीं से भी सीख नहीं पाएंगे। यदि आपके अंदर मन है, उधर भी चलेंगे, इधर भी चलेंगे, इधर 2 नाव पर चलेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति ये चर्च में उसका कोई जरूरत है नहीं। मैं पक्का बता रहा हूं, आपका टाइथ का भी जरूरत नहीं मुझे, आपका ऑफरिंग की जरूरत नहीं मुझे, आपका भी आवश्यकता नहीं। आप 2 नाव पर चलेंगे, यहां नहीं। सच्चाई में आपको बता रहा हूं, ये है आपके आशीष का, और कोई दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। इस जगह इस श्राप में तोड़ दूंगा, पानी से टूटेगा नहीं, पक्का मैं बता रहा। ऐसा है तो मैं आज करोड़पति बन जाता है, नहीं होगा। मैं आज इस प्रकार तेल बेचना शुरू करेंगे, तेल को ऊपर आशीर्वाद देकर के सबको तेल में, तो वचन बोलने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। और एक बोतल तेल के लिए मैं देखिए 5,000 रुपए ले रहा है, तो मैं अब प्रधानमंत्री से भी बड़ा हो जाएगा। पानी बेच करके, तेल बेच करके धनी नहीं हो सकता है। ये सब झूठ है। परमेश्वर का वचन बताता है। आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में? आपके अंदर पवित्र आत्मा से भरा है। परमेश्वर का वचन बता, तुम में से कोई भी बीमार हो, कलीसिया को, प्राचीनों को बुलाना, तेल मल करके दुआ करेंगे, बीमार चंगा हो जाएंगे। ये किसके लिए दिया है? किसके लिए दिया? बड़े बड़े लोगों के लिए, एक व्यक्ति के लिए दिया है? बिल्कुल नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह दिखाई देगा। आप विश्वास परमेश्वर का वचन पर करते हो या किसी व्यक्ति के ऊपर करते हो? यूट्यूब में पड़े हैं ये ना, वो भी सुनेगा। जो आज मैं बता रहा है, जो कर रहा है वो सुनेगा और वो देखेंगे कैसे होगा। उनको सुनाने के लिए मैं बता रहा हूं, हिम्मत के साथ बता रहा हूं। हिम्मत है तो आ जाओ, हम आमने सामने बात करेंगे। हिम्मत है तो ठीक है। आप वंचित नहीं रहना, आपको धोखा में रखा है। अभी संसार का लॉलीपॉप देख करके एक दिन आनंदकाल का स्वर्ग अब खो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ईमानदारी के साथ बता, जिम्मेवारी के साथ, आप खो जाएंगे स्वर्ग। ये दुनिया के सारे बातें इधर उधर मनुष्य का चेहरा देख करके पीछे जाएंगे, तो एक दिन ठोकर का कारण हो जाएगा। आप स्वर्ग पहुंचेंगे नहीं। स्वर्ग पहुंचना है जीवित परमेश्वर का वचन के आधार पर। आ जाओ बेटा बेटी। सच्चाई ये है, आप अपना जीवन को बदलना है। तेल लेने से, प्रार्थना कराने से, बड़ा पादरी साहब हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, सब बेकार है। यहां तक मुझको भी लेकर के मैं बता रहा हूं, आप धोखे में नहीं जाना। बड़ा पादरी साहब से प्रार्थना करवाएंगे तो जीवन पूरा एकदम सही नहीं। आप सुधरना है, आपका जीवन में बदलाव लाना है। परमेश्वर का वचन के आधार पर आपको चलना है। क्या परमेश्वर का वचन बताता, बेटी छोड़ दो, ये रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुरंत उसको काट देंगे। प्रभु बोलेंगे एक काम तुम करो, तब आप उसको मानोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह बरकत आपके साथ होगा। हालेलुया बोलेंगे। बहुत सारे लोग उदास है, कोई बात नहीं, मेरे ड्यूटी है, मैं आपका पिता है, आप नाश होने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। मैं मेरे बेटा बेटी को डांटते हैं, उसको भी अच्छा नहीं लगता है। डांट किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनका जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। बैठ करके सोचेंगे थोड़ा समय के बाद, पादरी साहब क्या बोला, मैंने क्या सुना है। वचन आप खोल करके देखेंगे, क्या ये पादरी साहब बताएंगे बात इसमें है। आप अब तुरंत बैठ करके सोचने लगेगा, बोलेंगे अरे रे ये पादरी बहुत बड़ा काम कर रहा है, मुझे भी आपको कुछ कराए तो बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग मेरे पास आकर के बोला, भैया मैं कुछ पैसा दे रहा हूं। मैं बोला ये पैसा कैसा है? तो पता चलेगा ये रिश्वत का पैसा है। मैं बोला बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ठीक है, पैसा का लालच ये तो सब स्वीकार कर सकता है। हालेलुया। एक व्यक्ति बोला थोड़ा समय मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा पैसा है, दे दो। मैंने बोला क्यों? बोले ये चोरी का पैसा। बोलो 1 पैसा भी नहीं, मालिक को वापस दे दो। मैं बता, वापस जा करके यदि चर्च में रहना है, इस चर्च में प्रभु जी लेना है, मालिक के पास जा करके पैसा वापस करके माफ़ी मांगना और वापस दे दो। और वो नाराज हो गया मेरे ऊपर, चर्च छोड़ दिया। ऐसा उपदेश उसको पसंद आया, उस चर्च के साथ वो जुड़ गया।
यहां दुष्टात्मा निकलता था, बार बार दुष्टात्मा निकल रहा है, और करीब से जाए उनसे पूछताछ की तो हमको बताया चोरी का पैसा मेरे घर पर रखा है, क्या चर्च में दे दें? उस समय बहुत हालेलुया आवश्यकता था मेरे। मैं बता एक सिंगल रुपया भी इसमें नहीं आएगा। फिर क्या करना है? बोला सीधे जाइए मालिक के पास, मालिक के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बताइए मैं मेरे जीवन में ऐसा ऐसा किया है, लेकिन नुकसान हुआ, मेरा सारे पैसा मेरे पास है, वापस दे रहा हूं। तो बोला वो नौकरी से निकाल देंगे। मैं बताया प्रभु के लिए हो सहना है, और आप विश्वासी योग्य रहेंगे ना, उससे भी बड़ा अच्छा नौकरी प्रभु आपके लिए देंगे। हालेलुया। या तो मालिक खुद रखेंगे, कितना ईमानदार है, बात माना है, आपको रखेंगे, प्रमोशन देंगे। नहीं है तो क्या करेंगे? मेरा परमेश्वर आपके लिए रास्ता नया खोलेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। हालेलुया। कोई नीचा नहीं गिरेगा। हालेलुया। उसको मेरे उपदेश अच्छा नहीं लगा, यहाँ से निकल गया और दूसरा कोई चर्च के साथ अभी उधर खुश है, क्योंकि उपदेश सरल है, उनको भी अच्छा है, उनको भी अच्छा है, दोनों को अच्छा है, कोई नहीं। लेकिन एशिया चर्च में आपको इसीलिए परमेश्वर में रख दिया, उपदेश हमारा इतना कड़क होगा। हालेलुया। मैं उपदेश करने के समय में बहुत सारे लोग पीछे मतलब बोलेंगे इससे अच्छा दूसरे कोई चर्च जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जहां उचित है उधर जा सकता है। यहाँ एक एंट्री आप देखें एंट्रेंस, वहां से एक एग्जिट बाहर जाने के लिए भी रास्ता है, कोई किसी को भी रोकेगा नहीं। हालेलुया। जहां मर्जी वहां, लेकिन यहां रहना है, ये उपदेश के अनुसार चलना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन एक वचन और पढ़ करके समाप्त करेंगे। हाँ, आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 14 वचन, 23 का 14। व्यवस्था विवरण। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को, तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने के लिए तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, तेरे छावनी के मध्य घूमता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। पहले बताया मैं तेरे अंदर निवास स्थान रखूंगा, तुम्हारे घर के भीतर मैं अपना निवास स्थान रखूंगा। परमेश्वर अपना निवास स्थान का नाम क्या कहा पता है? स्वर्ग। हालेलुया। प्रभु जहां रहता है उसको क्या कहला जाता है? शैतान जहां रहता है उस जगह को क्या बोलता है? नरक। ठीक है, मान लीजिए आपका नरक बना दिया, आपका बेटा बेटी पति आपका घर को नरक बना दिया, तो यीशु बोल रहा है मैं तेरे घर पर मेरा निवास स्थान रखूंगा। हालेलुया। आपका नरक समान घर कहां है इस समय? क्या कैसे बदल गया? स्वर्ग में। हिम्मत नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है। हालेलुया। आज ऐसा लग रहा है मैं दूसरा भाषा से प्रचार कर रहा है, हिंदी नहीं बोल रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसे दो आंख ऐसे करके बड़ा आंख दिखा रहे मुझे। है? अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपका पिता है। हालेलुया। पिता नहीं डांटे तो क्या पड़ोसी डांटेंगे? डांटना कौन है? पिता डांटना। हालेलुया। गर्व है उसमें। हालेलुया। नाज है, मेरे पापा मुझे डांटा है कि नहीं? प्रभु का महिमा हो। प्रभु बता रहे तुम्हारा घर के अंदर में निवास स्थान रखूंगा, यानी कि नरक समान तुम्हारा घर, बेटा बेटी पति नरक बना दिया, मैं उसको स्वर्ग बना दूंगा। हालेलुया। 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 और इधर बता रहा है तुम्हारा घर के चारों तरफ मैं घूमता फिरता रहूंगा। हालेलुया। क्या प्रभु का क्या काम है आपके घर के चारों तरफ? क्या है आपके घर के चारों तरफ प्रभु का क्या काम? अंदर तो ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बाहर घूमता है क्यों? रात में आप सो जाते हैं ना, रात में सो जाते हैं ना, कोई नहीं जाता ना, आपका दुश्मन आपके घर का बाहर एक गड्ढा खोद करके उसमें जादू टोना करके आपको पता भी नहीं है। ये किस लिए? आपका औलाद बर्बाद होने के लिए, घर छोड़ करके भागने के लिए, आपका बेटी आपको बिना बताकर किसी के साथ भागने के लिए, भगाने के लिए सब करके रखा है, आपको नहीं पता था। इसलिए मेरा परमेश्वर का काम है आप सोने के समय में, हालेलुया, आप सब सोएंगे, मेरा परमेश्वर आपका घर का चारों तरफ घूमते फिरते रहता है। हालेलुया। हाँ, उधर ही लिखा है। क्यों ऐसे रहेगा? बढ़िए, क्यों जा रहा है? इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी नहीं, उसका पहले। तेरे शत्रुओं को, अपने शत्रुओं को
तुझसे हरवाने को तुझसे तू नहीं हरेगा, अभी तक हरा है, अभी तक हरा, यहां आने के पहले तक हरा है। अब क्या करेंगे, तू क्या करेंगे, तेरे शत्रुओं को हराएंगे, तुमसे तुम्हारा शत्रु से हरवाने के लिए हालेलुया मैं चलता फिरता रहूंगा। आगे, इसलिए तेरी छावनी पवित्र अब क्या रहनी करना चाहिए। है, पवित्र, परमेश्वर ना पवित्र, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्रता में अव्वल है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके चारों तरफ चलेंगे तो आपके छावनी के कोई भी कोने में कोई भी अशुद्ध वस्तु, इससे केवल इतना ध्यान देना, हालेलुया, मेरे घर के अंदर भी मेरे घर का बाहर भी कोई भी अशुद्ध वस्तु, हालेलुया। हाँ। बेटा सुर्दी खाता है, बेटा विश्वासी नहीं है, पापा दारू पीता है, दारू का बोतल भी है, अब क्या करेंगे, हालेलुया। कुछ करना नहीं, आप पवित्र होना, हालेलुया। आप पवित्र है ना, आप चर्च में आए ना, आप समझदार है ना, आप समझदार बनी रहिए, कोई चिंता मत करना। दारू फेंकना है या कोई फोटो उधर लगा है, वो परमेश्वर नाराज हो जाएंगे, फोटो तोड़ देंगे, ऐसा काम ना करिए। कोई मूर्त को रखा है और पूजा करता है, आप जाकर के उसको कुछ छूना नहीं, इसका मतलब ही नहीं, आप खुद पवित्र होना, हालेलुया। आपका शरीर पवित्र होना, आपका विचार पवित्र होना, आपका दिल पवित्र होना, हालेलुया। कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं होना, हालेलुया। लेकिन आप बताना है बेटा बेटी को, बेटा तुम्हारे कपड़े का इंतजाम मैं कर रहा हूं ना, तुम्हारा फीस हम कर रहे हैं ना, तुम्हारा जो मर्जी में पूरा कर रहे हैं ना, मेरे बात भी मानो। तो बेटा बोले क्या है, चर्च में आ जाओ, बेटी चर्च में मेरे साथ चले आओ, बस यहाँ आने के बाद आपका ड्यूटी नहीं, बाकी हमारा ड्यूटी है, हालेलुया। सुधर जाएगा, निश्चय सुधर जाएगा, हालेलुया। मैं तेरे छावनी के चारों तरफ इसलिए घूमता फिरता रहूंगा कि शत्रु को, तुम्हारा हाथ से तुमको शत्रु को हराना है, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझे तुझसे फिर जाए, तुझसे फिर जाए। ठीक है, डेली जांचना है, मेरे जीवन में कुछ गलती है, मेरे विचार में है, मेरे चाल चलन, लेन देन, कहीं कुछ मिस्टेक है, जांचिए, परखिए, परमेश्वर के पास वापस आइए, क्षमा मांगिए। यदि कोई गलती हो गया, परमेश्वर ऐसे आपको दंड नहीं देंगे, चिंता मत करना, ठीक है, कोई दंड नहीं देगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं बता रहा हूं, अब नया नियम परमेश्वर के साथ रहता है, हालेलुया। पुराना नियम में ऐसा था, ऐसा करेंगे वैसे करें, लेकिन नया नियम में यीशु मसीह प्यारा है, प्रेमी है, लेकिन लगातार पाप में रहेंगे। पादरी साहब बताने के बाद में भी, वचन पढ़ने के बाद में भी आप करेंगे तो प्रतिदिन क्या करेंगे, मेरा तलवार क्या करेंगे, तेज करते जाएंगे, हालेलुया। इसलिए मार नहीं मिल रहा है हमको, परमेश्वर अवसर के ऊपर अवसर दे रहा है, मौके के ऊपर मौका दे रहा है, इसलिए हम बच जाता है, हालेलुया। जब परमेश्वर एक दिन क्रोधित हो जाएगा, तलवार उठाएगा, तो फिर कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसलिए बार बार इसलिए इस चर्च में से उपदेश मिल रहा है ताकि हम सुधर जाए, हालेलुया। मन नहीं है, कठोर बनते जा रहा, कठोर बनते जा रहे, अरे कितने हम सुना है, तब परमेश्वर क्रोधित होगा, हालेलुया। छोटा मोटा कोई गलती किया तो ऐसे मारने वाला एलिमेंट्री टीचर नहीं है हमारा परमेश्वर। एलिमेंट्री, धर्म भाई एलिमेंट्री टीचर मालूम है, एलकेजी यूकेजी 1-2 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है ना, क्या बोलेगी, टीचर ये मुझे चिंगुटी दिया, बगल में बैठने वाला चिंगुटी दिया, खड़ा हो जाओ, दोनों खड़ा हो जाओ, इधर आओ। अब चिंगुटी देने वाले को मारा, टीचर ये मुझे गाली दिया, इधर आओ, इधर आओ, तुमको भी। हर एक तुरंत 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 मारता है ना, ऐसा एलिमेंट्री टीचर नहीं है हमारा परमेश्वर, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें अवसर देता है सुधरने के लिए, समय और देता है, इस चर्च में लेके आता है ताकि इस कटक वचन आप सुने। कटक वचन तुरंत अच्छा नहीं लगेगा, कभी कभी बहुत गाढ़ा, बहुत स्ट्रांग होता है, पी नहीं पाएंगे, हालेलुया। बोलिए हालेलुया जोर से। कड़वी खाड़ा इधर मिलता नहीं है, हमारा देश में आयुर्वेदिक में कड़वी बहुत भयानक, पीते तो तुरंत उल्टी आएगा। मेरे शरीर में पूरा फोड़ा भुंसी, बहुत छोटा उम्र से लेकर के, डॉक्टर बोल रहा है इसके अंदर पूरा गड़बड़ी है, पेट ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है।
तो आप कितने भी ऊपर लगाएंगे, मलहम लगाएंगे, कोई फायदा नहीं। अंदर ठीक होना, कहाँ? पेट के अंदर ठीक होना है करके। तो डॉक्टर साहब बोलेंगे ये बहुत कड़वी है, काढ़ा देने वाला कड़वी, बहुत कड़वी है, आपका बेटा पिएंगे नहीं। मेरे पापा को मालूम है, अक्सर हम पीता। वो कलर देखते हुए मैं भागना शुरू करेगा, 4 लोग आकर के मुझे बैठा देंगे और उसके बाद लेटा देंगे। 2 लोग मेरे पैर पकड़ेंगे, 2 लोग मेरे हाथ पकड़ेंगे, एक ऐसा पकड़ेंगे, एक चम्मच ले जाएंगे और क्या क्या करछुल, और उसके डाल देंगे और ऊपर कर देंगे। उसके बाद वो काढ़ा इतना आज भी याद आ रहा है, डर लग रहा है। वो पूरा पी ले, 1 बोतल पूरा पिएंगे। पीने के बाद अगले दिन से लेकर के मेरा ठीक होना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चर्च में से कड़वी काढ़ा आपको पिलाता है। बाकी चर्च में बहुत अच्छे बातें बोलता है, फुसलाने वाला बात। बोला अरे वाह पास्टर कितना अच्छा है, पास्टर अम्मा भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का असिस्टेंट भी अच्छा है। यहाँ आते हुए, गेट के अंदर आते हुए भैया डांटता है, पता नहीं कैसा कटूस है। लेकिन आपका कड़वा काढ़ा पिला रहा है ताकि कल आप सीधा खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। कोई भी शत्रु के सामने सिर नीचे झुकाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ठीक, इसलिए क्या करना? 2 कुरिन्थियों, मेरा टाइम खत्म हो गया। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय जल्दी निकालिए, 6 अध्याय। इसलिए 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 16-17 पढ़ करके समाप्त करेंगे। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? परमेश्वर का मंदिर को क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। हम दो, सब मेरे पीछे बोले, हम दो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। अभी मूर्त के साथ कोई संबंध है? इसलिए दीपावली के समय में फोन नहीं करना, पास्टर जी दिया जला सकता है, होली मना सकता है, बाल मुंडन करा सकता है, उधर क्या है वो खा सकता है, खी सकता, ब्रश कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सब नहीं पूछना, सारे बात इसमें लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको। हालेलुया। मंदिर के अंदर मूर्त को क्या संबंध? यहां कोई मूर्त है, मूर्ति है कोई? मंदिर के अंदर कोई मूर्त का संबंध नहीं है। हालेलुया। हम दो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। अनावश्यक कोई मूर्ति इसके अंदर नहीं होना। यीशु के अलावा जो भी आता है, चाहे धन दौलत, कोई व्यक्ति, शक्ति, कोई भी हो, हमारे अंदर रखेंगे वो सब मूर्ति है, साफ निकाल कर फेंक दीजिए। हालेलुया। मेरा बेटा मेरा मूर्ति नहीं है, मेरा पत्नी मेरा मूर्ति नहीं है, मेरा बेटी मेरा मूर्ति नहीं है, मेरा धन दौलत मेरा मूर्ति नहीं है, मेरा पढ़ाई लिखाई मेरा मूर्ति नहीं है, मेरा सेवगाई भी मेरा मूर्ति, मेरा एकमात्र ईश्वर मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। काफी लोग सारे छोड़ देंगे, आप सेवगाई को क्या करेंगे? मूर्ति बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हो सेवगाई, सेवगाई, मरेंगे सेवगाई के लिए, हो सेवा सेवा सेवा, वो भी एक मूर्ति आपके लिए। सेवक लोगों, हालेलुया, आपका सेवगाई आपका मूर्ति नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपका एकमात्र परमेश्वर ही आपका आराधना का। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, मैं उनका परमेश्वर होगा, और वे मेरे लोग होंगे। वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, अभी देखिए ये पुराना वाले बात को, हाँ, उन्होंने क्या क्या कोट दिया, पौलुस कोट करके बता रहा है। अब पौलुस अपने तरफ से पवित्र आत्मा से बोला है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। उनके बीच में से, किन के बीच में से? जो रीति रिवाज सब में फंसा है ना, उनके बीच में। उसका मतलब शारीरिक तौर पे आप सारे शामिल होना है, शादी में शामिल होना, मुंडन में शामिल होना, ठीक है। आप उनका डेथ में सबसे पहले आप जाना, उनके साथ कोई आवश्यकता है तो आप पूरा करना। आपका मतलब इतना ही, जो चढ़ाया हुआ चीज वो आप नहीं खाना। हालेलुया। उनका पूजा पाठ में आपका कोई संबंध नहीं, बाकी सब हम जितना हो सकता है उतना कर सकता है। आगे। और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ग्रहण करना है, ये सारे चीजें जो निकालने वाला, सारे चीजें निकाल दो। हालेलुया। आगे।
और तुम्हारा पिता होऊंगा। अब क्या बोला है? परमेश्वर बोला मैं तुम्हारा पिता। उसके पहले क्या बोला? मैं तेरे परमेश्वर है। अब बोल रहा है एक कदम आगे आकर के मैं तेरे पिता होंगे। हालेलुया। और आगे, और तुम मेरे बेटे और बेटियां तू होगे। मेरे लोग नहीं, प्रजा नहीं, बल्कि तू मेरा बेटी और बेटा होंगे। हालेलुया। और बेटा बेटी है तो मांगने की जरूरत है। आप अपना बेटा बेटी के लिए रोटी बनाया सवेरे, मांगने के बाद हाथ जोड़ करके मांगने के बाद दे दिया। आपका घर पर पैदा हुआ आपका बेटी बेटा आपने बनाया गया रोटी का हकदार है। तो स्वर्ग का मालिक परमेश्वर बोला है अब से तू मेरा पुत्री और पुत्र होगा। हालेलुया। मांगने की जरूरत है, हम हकदार है क्योंकि उनका घर में हम पैदा हुआ है। लेकिन बेटा बेटी बनकर के ही रहना, नौकर बनकर के रहेंगे, नाती पोता बनकर के रहेंगे, पड़ोसी बनकर के रहेंगे, समस्या। पुत्र है तो क्या है? हक भी है। हालेलुया। स्वर्ग कितना अद्भुत है। स्वर्ग का सारे बातें लूट सकता है आप, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करके जाना, केवल मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन व्यतीत करना, सारे स्वर्ग का आशीषें आप लूट सकता है। हालेलुया। कोई भी चीज मना ना करेंगे। हालेलुया। बोलने की जरूरत नहीं, पापा प्रभु यीशु रात का खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है करके बोलने की जरूरत नहीं। कोई कौवा आएंगे, चारों तरफ सब लोग भूख में रहेंगे, अकाल रहेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर बोलेंगे, कौवा को आज्ञा देंगे, जाओ कौवा। कौवा भाग गया, वहां कोई रोटी नहीं, मीट नहीं, कुछ नहीं, अकाल है, कई महीने से एक अकाल है। अब क्या बोल रहा है? राजा के लिए एक रोटी बना रहा है, केवल राजा के लिए भोजन है, बाकी किसी के लिए कोई भोजन नहीं है। तो क्या किया? मंत्री का उपस्थिति में एक रोटी, बड़ा से रोटी बना दिया, बड़ा से, उसमें घी डाल दिया और एक बार पलट दिया, दूसरे बार पलट दिया। अब थोड़ा से उसको थोड़ा से याद आया, उधर से थोड़ा सा घी लेके आए, घी के लिए गया है, तब तक पता नहीं वो एक कौवा देखते रहा था। कौवा कौवा कौवा, परमेश्वर ने भेजा हुआ कौवा। वो कौवा आकर क्या किया? वो उसका ऐसे छप्पड़ लिया और करके उड़ने लगा पैर में। हालेलुया। या चूंच में होगा, लेकिन कौवा को भी भोजन नहीं है, कौवा को खुद भोजन नहीं है। कौवा के अंदर लालच है, ये मिल गया तो मैं खा लूं। कौवा कोई खाना छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर बोला तुम उसमें से खाना नहीं, सीधे मेरे दास मरुभूमि में ये जाऊ का पेड़ का नीचे बैठा है, भूख में है, उसको जाके खिलाओ। हालेलुया। सच्ची घटना है। तब आप बोलेंगे रोटी के साथ क्या खाएंगे? ऐसे सूखा रोटी खिलाते हैं। मेरा परमेश्वर आपको सूखा रोटी नहीं खिलाएंगे। हालेलुया। एक मीट का, बड़ा से मीट का टुकड़ा फ्राई करते थे, और उतनी समय पर याद आया कुछ चीज लेने के लिए गया, उसी से फ्राई हो गया, बढ़िया फ्राई हो गया। तब भी कौवा उधर बैठे बैठे थे, कौवा उसको भी पकड़ करके लेके कहा, परमेश्वर बोला वहां मेरे दास बैठा है, आराम से पूरा भोजन हो गया। हालेलुया। ये बड़ा सा रोटी का टुकड़ा, एक बहुत बड़ा मांस मिल गया, खा लिया। कि आपको छोड़ेंगे? मरुभूमि में मेरे परमेश्वर उसको खिलाया, तृप्त किया, तो आपको छोड़ेंगे? आपका भरोसा, लेकिन याद रखना, कौवा के ऊपर नहीं होना। कौवा कोई भी हो सकता है, मेम भी कौवा बनेगा आपके लिए, मेम भी आपके लिए, लेकिन मेरा पूजा नहीं करना। ये कौवा बढ़िया पास्टर जी, कौवा पास्टर जी आया, बड़ा पास्टर जी मेरे लिए कौवा बन गया, आज से मेरा ईश्वर ही रहेगा। आपको पूजा करेंगे क्योंकि आपने दिलवा दिया ना। मैं प्रार्थना करेंगे आप चंगा हो जाएंगे, लेकिन मेरे से कुछ नहीं, मेरे ऊपर भरोसा करेंगे आप धोखा खाएंगे। कौवा का काम मैं कर रहा हूं, मेरे परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न करके मुझको बताया हाथ लगा दो, मैं चंगा करूंगा। हालेलुया। आपका कई दिन का बीमारी, मैं ऐसे आकर हाथ रख दिया केवल, लेकिन किया कौन? कौवा बीच में आया, कौवों को आराधना करेंगे तो मैं भी मार खाएगा, आप भी मार खाएगा। हालेलुया। इसलिए कौवा को केवल ईश्वर नहीं बनाना, कौवा को केवल आदर करना, आराधना किसको होना? समझ में आया? ये उपदेश
EASA चर्च का उपदेश, इसलिए प्रभु इधर लेके आया। हालेलुया बोलेंगे। तो मैं तेरे पिता रहूंगा, उसके पहले क्या बोला? मैं तेरे परमेश्वर रहेगा, तू मेरे लोग रहेंगे। अब नया नियम में बोला मैं तेरे पिता रहेंगे, तू मेरा पुत्री और पुत्र रहेगा। पुत्र पुत्री है तो हम सारे आशीषों का हकदार है। हालेलुया। मांगने का जरूरत नहीं है, प्रसन्न करना। हालेलुया हालेलुया। मैं देखा है बहुत सारे बच्चे को देखा है, बहुत होशियार बच्चे होता है। हाँ, कहीं बाहर जाना घूमना है, पैसा नहीं है ना, तो पता नहीं आएंगे आकर के, मम्मी कैसे है? अरे आपको दर्द हो रहा है? हाँ ऐसे 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 दबाते पानी चाहिए आपको ऐसे। तब माँ को मालूम है कुछ बा है, मुझसे कुछ लेना है ना। हंसी भी आता है माँ को, दबाते 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 रहेंगे और पानी पिलाएंगे सब करके। बताइए अब क्या है? मम्मी थोड़ा सा पैसा के जो कितना है, हमको 150 रुपया चाहिए कुछ घूमने के लिए। उतने बोलते ही क्या किया, पर्स खोलेंगे। कितना कंजूसी माँ हो, पर्स खोल करके 150 रुपए के ऊपर 200 रुपये दे देंगे। हालेलुया। समझ में आया? मांगने की जरूरत है नहीं, प्रसन्न करना। हालेलुया। यीशु मसीह को प्रसन्न करना, उनका हर एक आज्ञाओं को पालन करना, उनको तृप्त करना, तब स्वर्ग आप लूट सकता है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु आशीष दे।